गहलोत जी को समर्थन जाता है, पायलट जी को? राजस्थान का एक ही भविष्य है, सचिन पायलट। युवाओं गरीबों की दबंग आवाज है राजस्थान में, सचिन पायलट। और राजस्थान और कांग्रेस का अगर भविष्य है तो सचिन पायलट है। उसके अलावा राजस्थान में कांग्रेस की नैया कोई भी पार नहीं करा सकता राजस्थान में सचिन पायलट के अलावा। अच्छा ये बताइए, हाँ। अभी एक रात ये कांग्रेस की तरफ से आया है कि जो पायलट जी कर रहे हैं वो पार्टी के विरोध में गए हैं, पार्टी विरोधी गतिविधि है ये। पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं है। पायलट साहब ये बोल रहे हैं कि वसुंधरा जो घोटाला हुआ वसुंधरा के खिलाफ गहलोत साहब ने नहीं किया। इन दोनों का गठबंधन है, चोरों की सरकार है पायलट साहब के अलावा। राजस्थान में कांग्रेस की अगर कोई नैया पार करा सकता है तो पायलट साहब करा सकते हैं। युवाओं की आवाज है, किसान मजदूर बेरोजगार की आवाज। गहलोत जी की सरकार, गहलोत जी की सरकार तो चोर सरकार है, घोटाला है टोटल। हाँ, पेपर लीक है, कुछ नहीं है इनके पास, चोचलागिरी कर रखा है इन्होंने। युवाओं का पूरा खून है ना। एक राजस्थान का जो युवा है ना, उसका एक खून का कतरा कतरा पायलट साहब के लिए समर्पित है हमारा। मर जाएंगे उनके लिए। सचिन पायलट जिंदाबाद। आप इतना युवा जोश है आपके, पायलट का समर्थन कर रहे हैं, उधर राहुल गांधी युवा है, तो क्या लगता है राहुल गांधी का समर्थन है क्या पायलट? नहीं, हमारे पायलट साहब को समर्थन राजस्थान में। उसके साथ में अगर राहुल गांधी पायलट साहब की नीति पे राजस्थान में चलते हो तो हम राहुल गांधी के साथ भी है। हाँ, नहीं चलते हो तो नहीं, हम पायलट साहब के साथ है। हाँ बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे हैं ये तो गद्दार भी हो गए। हाँ, कौन है गद्दार? लोग कुछ भी कर सकते हैं स्वार्थ के खातिर। पार्टी हाईकमान ने, आला कमान ने पदाधिकारी भेजे, इन्होंने खुद की मन मर्जी से वहाँ पार्टी का लेते गया, शांति धारीवाल के वहाँ चले गए। ये गद्दार तो ये थे, पायलट साहब थोड़ी थे गद्दार, गद्दार ये थे। गहलोत जी कह रहे हैं, हाँ, गहलोत जी तो यही बात कह रहे हैं, निकम्मा है। नकारा निकम्मा कहने से कोई निकारा नहीं हो सकता। गहलोत 5 करोड़ दे के भी इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकता। पायलट साहब दिनों में राज करते हैं। क्या करता है गहलोत? गहलोत कुछ नहीं है राजस्थान में। यार भी गहलोत के नाम पे ही वोट पड़ेगा। हाँ? गहलोत के नाम पे ही वोट पड़ेगा। गहलोत के नाम पे 5 MLA जीत के नहीं आएंगे, सुपड़ा साफ होगा, देख लेना आप। हाँ, इधर रुक जाइए, अभी यार रुक जाइए, आ रहे हैं आपके पास। क्या लिखा हो? सचिन पायलट। हेलो, आदरणीय पायलट साहब 36 कौम के नेता है, युवाओं के हृदय सम्राट है। आज जो बीजेपी सरकार के जो खिलाफ जो बताइए, आई लव यू सचिन पायलट तो है, आई हेट यू बोलोगे क्या गहलोत जी को? नहीं, किसी को नहीं बोलेंगे ना ना ना। हमने सुनो पार्टी का मुद्दा नहीं है ये बीजेपी सरकार में जो गलत काम हुए हैं उनके खिलाफ आज पायलट साहब। सर गहलोत जी भी उनको गलत बता रहे हैं, पायलट जी को निकम्मा बता रहे हैं गहलोत जी को। देखो, परिवार का मामला था, वो आला कमान का मैटर है, वो उनकी वजह है। आज जितने भी युवा आए हैं पायलट साहब के अनशन पे आए हैं। हम कोई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, हम पायलट साहब के कार्यकर्ता है राजस्थान में। पायलट जो करेंगे उनके साथ हम, सीधी बात है। जी सर, आई लव यू। समर्थन दिया जाएगा क्या राजस्थान को? क्या राजस्थान का समर्थन को भरपूर समर्थन है सचिन पायलट जी को। आप मीडिया हो, आपको खूब पता है जनता कैसे है, कहाँ से आई है, खूब समर्थन है सचिन पायलट जी को। हाँ भैया, पायलट साहब जहाँ खड़े हो जाएंगे ना, वहाँ राजस्थान में समर्थन ही समर्थन है। किसी पार्टी का झंडा उठाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पायलट यूं कर दिया ना, वहाँ सरकार बन जाएगी। मैं बोल रहा हूँ आज आपको। गहलोत जी ने यूं कर दिया। हाँ, गहलोत का सुपड़ा साफ है, लिखवा के ले लो मेरे से। आप ये छटा देना वीडियो। आप इतिहास देखिए गहलोत साहब का, पहले इतिहास देखिए। आप गहलोत साहब का सवाल पूछ रहे हो, हिस्ट्री देखिए उसकी, आप उसकी हिस्ट्री देखिए। पहले गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने, 21 आए, 56 आए, उससे पहले फिर 21 आए। पहले मदेरणा जी के नाम पे जीते, सीपी जोशी के नाम पे जीते, अब पायलट साहब के नाम पे जीते। तो आप गहलोत का सवाल पूछ रहे हो, आपको पता है? इतिहास देख लीजिए। अब की बार एक एम्बुलेंस बोलो, उनके मंत्री कह रहे एक बोलेरो, हम कह रहे एक एम्बुलेंस। उतने लोग आएंगे गहलोत साहब के साथ जो एक एम्बुलेंस में आ जाएंगे। अच्छा ये बताइए, गहलोत साहब लगातार सीधे बयान देते हैं, वो गद्दार कहते हैं, निकम्मा कहते हैं पायलट जी को। क्या ये संस्कार की बात है। जैसा जिसको संस्कार मिलेगा, जैसे पूर्वज संस्कार देते हैं, वैसी भाषा बोलता है। राजस्थान में गहलोत जी एक अगर पायलट साहब को मौका नहीं दिया तो सरकार रिपीट नहीं होगी। सरकार रिपीट तभी हो सकती है जब पायलट साहब को मौका देगी। ये आला कमान और सारे अधिकारी पहले भी गहलोत सरकार पहले भी सीट नहीं निकाल पाई कांग्रेस सरकार, और अभी भी नहीं निकाल पाई। अगर पायलट साहब को मौका नहीं दिया,
चुनावों में बहुत कम समय बचा है, बिल्कुल चुनाव धरातल पे काम करेगा सचिन पायलट। एक बार मौका दे के देखे, आप देखना इतनी सीटें आएंगी, इतनी सीटें, जनता इतनी कैसी करवट बदलेगी कि देखती रह जाएगी। राहुल गांधी चाहते हैं कि पायलट जी बने। आला कमान बहरा हो गया, बिल्कुल बहरा हो गया। आला कमान वो युवा है, वो बुजुर्ग हो गया, 3 बार सीएम बन गया, इसको भूख, सत्ता का भूख अभी तक नहीं मिट रहा इसका। सचिन पायलट युवा है, लोगों की सुने, लोगों का काम करेगा, उसको मौका क्यों नहीं दे रहे? सरकारी नौकरियों में रिटायरमेंट है, राजनीति में क्यों रिटायरमेंट नहीं है? इसमें 75 साल का बूढ़ा हो गया, अभी भी उसका जी नहीं भर रहा है। सचिन पायलट को मौका मिलना चाहिए। सचिन की छवि देखो पायलट साहब की, स्वच्छ सरल, किसी भी नेता की बता दीजिए आप, किसी भी राहुल गांधी जी कमान को किस बात का भय सता रहा है? ये आला कमान की नहीं सुन रहा है। जब आला कमान ने इसको निर्देश दिया तो इसने एक जगह विधायकों बिल्कुल आप बताइए। गहलोत जी बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं गहलोत, पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी अच्छा ये बताइए, गहलोत जी इनका विरोध करते हैं, क्या वजह है? क्या हैं? वजह है? क्योंकि इसकी शक्ति से दिखता है। सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट। एक सवाल गहलोत जी भी है, वो निकल। सचिन पायलट, सचिन पायलट, एक ही नाम सचिन पायलट, गहलोत जी का नाम सचिन पायलट। सरकार को यार भाई, गहलोत पूरी जनता को खा गया यार। मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरी 11 रुपए पर यूनिट आ रही है, उसने मार दिया इस सरकार ने भाई जनता को। जो बोलता है कि 100 यूनिट फ्री, 200 यूनिट फ्री, भाई साहब मेरा 5 लाख का बिल आता है, आज मैं 7.5 लाख का बिल भर रहा हूँ, ये मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं आपको एक चीज दिखा सकता हूँ भाई प्रूफ। आज किसान का बेटा मर रहा है, आज जो लोग 6 साल से तैयारी कर रहे थे कहाँ है वो? बेचारे मर गए, लोग आत्महत्या करने को तैयार है किसान। सचिन पायलट के लिए अपनी जान दे देंगे। सचिन पायलट युवाओं की जान है वो, इसके लिए पब्लिक देखो। गहलोत जी भी तो किसी की जान। गहलोत जी ने सरकार को चूतिया बना रखा लोगों को भाई। जांच, हर बार पेपर लीक हो रहा है, आप देख रहे हो। किसान आदमी, मजदूर आदमी, युवा, शिक्षक सब बेरोजगार हो रहे हैं। आज ये बेरोजगारों की भीड़ है। सचिन पायलट हर युवा की धड़कन है वो, हम उसके पसीनों पे चल रहे हैं। आज ये जनता है, ये पायलट साहब के लिए, आपको पता है। के साथ में पूरा राजस्थान पायलट साहब के साथ में है, बिल्कुल कोई नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले में जिस तरह से पायलट साहब ने ये कदम उठाया है, पूरा राजस्थान का बच्चा, वृद्ध बुजुर्ग, माँ बाप, भाई बहन सभी पायलट साहब के साथ में है। इसी से कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी के नेता भी चाहते हैं कि वसुंधरा सरकार में जो घोटाले हुए थे उनका खुलासा होना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। और कांग्रेस के नेता भी चाहते हैं, लेकिन किसी की दम नहीं हो रही थी कि उन भ्रष्टाचारों के खिलाफ कोई बोल सके। आला कमान की तरफ से एक स्वाह हो जाएगी, पायलट साहब के बिना कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, नौजवानों को मौका नहीं मिलेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। कांग्रेस को लाना है तो पायलट साहब को, जब कांग्रेस को दोबारा लाना है तो पायलट साहब को फील्ड में जरूर लाना पड़ेगा। गहलोत जी के रहते हुए नहीं होगा। गहलोत जी 15% रह गए, बुढ़े हो गए, नए नौजवानों को लाना चाहिए 15% में। गहलोत जी एक बार 156 के 55 में छोड़ के गए और 100 के 21 में छोड़ के गए, आपके 10 रह जाएंगे। रात एक प्रेस जारी होती है, वो कहते हैं कि पायलट जो गए हैं ना, ये पार्टी के विरोध चले गए हैं, एकदम गतिविधि पार्टी विरोध नहीं है। जिस आदमी ने 6 वर्ष तक पीसीसी अध्यक्ष रहने के बाद में 21 से 100 पे लेके गया, हक उनका था। ये तो फिजूल में आके जबरदस्ती बेरगला के विधायकों को, अन्यथा इसने एआईसी से सोनिया राहुल गांधी का भी कहना नहीं माना। अच्छा एक सवाल ये है, गहलोत जी कहते हैं कि गद्दार है। कौन गद्दार है? अरे पायलट साहब गद्दार है? अरे यार गहलोत खुद गद्दार है। एक चीज बताओ, जिस आदमी ने मेहनत करी, जमीनों पे लट खाए, सड़कों पे लट खाए, सचिन पायलट साहब ने कितने संघर्ष किए? आप मुझे एक चीज बताओ। आज राजस्थान में 2 ही नेता है जो संघर्ष कर रहे हैं, एक सचिन पायलट, दूसरा हनुमान बेनीवाल और सचिन, दोनों जो है जो संघर्ष कर रहे हैं, जमीनी लड़ाई लड़ी है। आज आप मुझे एक चीज बताओ, सड़कों पे लट किसने खाए? सचिन पायलट साहब ने खाए और उसके साथ साथ हनुमान बेनीवाल ने खाए। हर 2 नेता हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। भाई साहब जो लोग एसी में बैठे उनको पता नहीं है आज क्या कर रहे हैं। आज किसानों और युवाओं की लड़ाई, ये 2 लोग लड़ रहे हैं राजस्थान में। राजस्थान ही नहीं, पूरा राजस्थान इस बार इनको बताएगा। हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट दोनों किसान नेता हैं, जमीनी नेता हैं भाई साहब। तो कह रहे गहलोत जी ने भी बहुत लड़ी है। अरे किसने बोला लड़ाई लड़ी है? लड़ाई लड़ने को दुनिया बोलती है लड़ाई लड़ी है, लेकिन जमीनी लड़ाई किसने लड़ी है?
राहुल गांधी का समर्थन किसको मिल रहा है, क्या लगता है? भाई साहब राहुल गांधी के समर्थन के लिए नहीं है हम यहाँ, हम इस इंसान के लिए बैठे हैं जो यहाँ बैठा है, हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हर गरीब और मजदूर की आवाज ये है, हर युवा की आवाज है ये, हम उसी के लिए हैं यहाँ पे। राजस्थान ही नहीं पूरा भारत चाहता है विपक्ष मजबूत हो, और विपक्ष को मजबूत करने के लिए सचिन पायलट और सचिन पायलट जैसे नेताओं को आगे लाना होगा। साफ शब्दों में है ये, सचिन पायलट के बिना राजस्थान अधूरा है। ये गहलोत कांग्रेस को खत्म कर देंगे राजस्थान से। हाँ, कोई जादूगर नहीं, जादूगर होते तो 5 बार मुख्यमंत्री बनाया, 3 बार, हर बार रिपीट करते ना, अपने बच्चे को जितवाते ना। जोधपुर से क्या सारा लड़का उनका मुख्यमंत्री रहते हुए लड़का तक हार गया उनका।